टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो, एक गैल्वेनोमीटर, मैं ये चाहता हूं एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हो। क्यों? सोचो, मैंने उसमें करंट भेजा कि चलो छोटा करंट मेजर करते हैं। करंट गया, कॉइल घूमा ही नहीं, हिला ही नहीं, कॉइल रोटेट ही नहीं हुआ, डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, सुई घूमी नहीं, और मैंने बोल दिया करंट तो जीरो है। ये तो बेकार गैल्वेनोमीटर है ना यार। करंट तो थोड़ा सा छोटा भेजा, भेजा तो सही ना। अगर सुई हिले ही ना तो मैं करंट को क्या बोलूंगा? जीरो है। तो गड़बड़ हो गई। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे से छोटे करंट पे भी क्या शो करे? कुछ डिफ्लेक्शन शो करे। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटा करंट हो तो भी डिफ्लेक्शन शो करे। तो वो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या हुआ कि इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, अच्छी खासी डिफ्लेक्शन शो करे, इवन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट, छोटा सा करंट पास करे तो भी वो डिफ्लेक्ट हो, उसे बोलते हैं एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो पेपर में आएगा व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज डिफाइन व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी एंड डिफाइन व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट आज के जितने भी चल रहे हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी है, एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। इधर देखो, आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एस, आई के पैर में एस का मतलब करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में मान लो मैंने आई करंट पास किया, ध्यान आगे, मैंने गैल्वेनोमीटर में आई करंट पास हुआ तो वायर ट्विस्ट कितना हुई? अल्फा ट्विस्ट हो गई। तो अल्फा बाय आई की रेशियो को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो वायर कितना घूमी, कितनी डिफ्लेक्शन हुई, अल्फा का मतलब है डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन एंगल है डिवाइडेड बाय कितना करंट मैंने पास किया, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। और याद करो, ये देखो फिगर ऑफ मेरिट क्या था? आई बाय अल्फा। करंट सेंसिटिविटी क्या है? अल्फा बाय आई, दोनों उल्टे हैं। तो करंट फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल इज करंट सेंसिटिविटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा बाय आई का एन बी ए बाय के। ये देखो, एन बी ए बाय के। फॉर्मूला नोट करो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन बी ए बाय के। लिखो फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी इज एन बी ए बाय के। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, फाइंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगले लेक्चर में, एन बी ए बाय के। क्लियर है? फिर क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन यू इंक्रीज, आप एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग एन बी ए एंड बाय डिक्रीजिंग के। आंसर सही है। फिर वो पूछेगा व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये देखो, ये देखा वी एस। करंट सेंसिटिविटी क्या थी? अल्फा को आई से डिवाइड किया। वोल्टेज सेंसिटिविटी है अल्फा को वी से डिवाइड किया। वी का मतलब है वोल्टेज डेवलप्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो टर्न्स है, वायर है, वायर में करंट है, उसमें वोल्टेज है। वो जो वोल्टेज डेवलप हुई उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं? अल्फा बाय वी को वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन एक चीज खास बात है, ये वोल्टेज किसके अंदर डेवलप हुई? गैल्वेनोमीटर में। ओम्स लॉ लगाया। वोल्टेज क्या होती है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, वेयर कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज अल्फा बाय आई क्या थी? करंट सेंसिटिविटी। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर तुम करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हो, उसको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से डिवाइड कर दो, आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी। और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? एन बी ए बाय के। इसको आर से डिवाइड करोगे, आंसर। मैंने आर यूज किया, वैसे ज्यादातर बुक्स जी यूज करती हैं। अब यहां लिख लेना, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है फॉर्मूला एन बी ए बाय के जी। जी, आर की जगह मैंने जी यूज किया, फिर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी यूज करना ज्यादा फायदेमंद है, वैसे दूर से चमकता है, ये जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। आर में कंफ्यूजन हो जाती है कि वायर की है कि गैल्वेनोमीटर की है, तो जी बेटर है। तो ये यूज कर लो, एक ही बात है। तो मैं न्यूमेरिकल में जी यूज करूंगा, इसलिए कह रहा हूं। तो आप इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला नोट कर लें। तो करंट सेंसिटिविटी क्लियर है फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर है फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें? ठीक। इसके बाद
फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। अगर गैल्वेनोमीटर की थ्योरी नहीं आएगी तो गैल्वेनोमीटर पे करंट का न्यूमेरिकल आएगा, जो हम अगली बार करेंगे। अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो कहेगा डिस्कस करो वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी, ये थ्योरी का टॉपिक आएगा। और अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर ये आएगा डिस्कस करो फैक्टर्स जिससे यू कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो नंबर 1 क्या सिखाया था? एन बढ़ाना, बी बढ़ाना, ए बढ़ाना और के को घटाना। तो पहला फैक्टर क्या लिखेंगे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एन। जब एन बढ़ेगा तो वोल्ट करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। पर साथ में एक समस्या भी है, तुमने इतना सा मीटर उठा के घूम रहे हो, किसी ने कह दिया तुम्हें एन बढ़ा के सेंसिटिविटी बढ़ती है, तुमने एकदम लपेटना शुरू कर दिया 500, 5000, 50,000 टर्न्स, वो इतना बल्कि हो गया तुमने उठाया नहीं जा रहा, ट्रांसफॉर्मर ही बन गया इतना बड़ा। तो यानी कि बाय इंक्रीजिंग एन तो ठीक है, पर एन बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि एन ज्यादा बढ़ने से वो क्या हो जाएगा, बल्कि गैल्वेनोमीटर बहुत भारी हो जाएगा, उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई बात नहीं, एन कम बढ़ा लो, कम बढ़ा लो। दूसरा फैक्टर क्या इंक्रीज कर लो? बी। तुम बी बढ़ा लो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का तरीका है, जो मैग्नेट है ना, इसको आप हॉर्सशू ले लो, गोल कनकेव शेप लो। रीजन ये देखो, जब आप मैग्नेट को ऐसा लोगे, कंसिडर करोगे, सोचो आपने मैग्नेट फ्लैट ले ली, ये लो, मान लो आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेट्स हैं वो फ्लैट ले ली, कनकेव नहीं ली, मुड़ी हुई नहीं, गोल नहीं ली। गैल्वेनोमीटर में डायग्राम जो दिखाया था उसमें एक सिलेंडर था जिसके ऊपर वायर लपेट रखी है, ऐसे ही था। उसका अगर टॉप व्यू देखो सिलेंडर का, गैल्वेनोमीटर को ना नीचे ऐसे देख रहे हैं, नीचे रख के देख रहे हैं, नीचे रख के उसका टॉप दिखेगा। तो टॉप पे सिलेंडर कैसा दिखेगा आपको? सर्कल, क्रॉस सेक्शन सर्कल दिखेगा। तो इसके ऊपर वायर्स लपेट रखी है कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे, नीचे बोर्ड के अंदर ऐसे ऐसे। तो डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो? तो आपका जो डायग्राम है वो कैसा है? वो एक्चुअल में तो ऐसा दिखाया गया, पर मैं आपको डायग्राम कैसा दिखा रहा हूं? टॉप दिखा रहा हूं। तो जो सिलेंडर के ऊपर आपने तारें लपेट रखी हैं वो आपको सिर्फ ऐसे दिखेंगी, सर्कल दिखेगा। तो होगा क्या, अगर ये फ्लैट है, ये वायर्स है, ये वायर्स है जिसमें करंट है, अगर मान लो ये फ्लैट है मैग्नेट, तो देखो ना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाता है? नॉर्थ से साउथ जाता है। ये देखो प्रॉब्लम ये है, फ्लैट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस कॉइल में से पास ही नहीं हो पा रही। ये देखो पास ही नहीं हो पा रही, वेस्ट जा रही है ना, क्योंकि मेरे को तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग में अगर मैं फ्लैट ले लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो वीक बन गया, क्योंकि बहुत सारी लाइंस तो बाहर निकल गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर इसका जो शेप है, इसकी जो शेप है, ये शेप को मैं चेंज कर दूंगा। शेप को क्या करूंगा मैं, ये देखो ऐसे, ये लो ऐसे, ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे लूंगा। फायदा इसका ये फायदा है कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा मैग्नेट से 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होती हैं और 90 पे एंड होती हैं। ये देखो 90 डिग्री पे शुरू हुई, 90 डिग्री यहां आई, मुड़ी और 90 पे चली गई, यहां से आई 90 पे चली और ऐसे मुड़ गई, यहां से आई 90 पे और ऐसे चली गई, यहां पे आई 90 पे ऐसे। तो सारी की सारी लाइंस कहां से पास हो रही हैं? कॉइल में से पास हो रही हैं, ताकि फील्ड मैक्सिमम बी बढ़ गया, कॉइल का बी बढ़ गया। तो फ्लैट से बी नहीं बढ़ता, कनकेव शेप से, हॉर्स शू शेप से बी बढ़ जाएगा। लाइंस मुड़ के जो है वायर में से पास होकर चली जाएंगी। तो ये तो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, और साथ में क्या रखा जाएगा? सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर लपेटा जाएगा मटेरियल क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इससे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग एरिया, और नेक्स्ट है बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट, एन बी ए को बढ़ाना और के को घटाना। क्लियर है यहां तक? और अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर ये तो पक्का आएगा।